हमारा आज का क्वेश्चन है कि रीड द लिस्ट विच कंटेन्स वैल्यूज लाइक, एक लिस्ट है हमारे पास 11, 25, AMAN यानी कि अमन, राजेश, 88 एंड इफ यू कम अक्रॉस द नंबर प्रिंट इट्स मल्टीपल ऑफ 5 एंड इफ इट इज नेम रिप्लेस द नेम विथ, दो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है और इस लिस्ट में आपसे कहा गया है कि अगर आप एक नंबर से पास होते हैं तो आपको उसका मल्टीपल ऑफ 5 प्रिंट करना है। यानी कि आपको बेसिकली जो भी अगर आप नंबर से पास होते हैं तो उस नंबर को आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर आप किसी एक नेम से पास होते हैं तो आपको उस नेम की जगह, ये जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, दो क्वेश्चन दिया गया है, इस स्ट्रिंग से आपको उस नाम को रिप्लेस कर देना है। सो आई होप कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक बार हम इस चीज को प्रोग्राम करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या ये जो क्वेश्चन है ये हमें कहना चाह रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप एक बार चैनल को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है और आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक नंबर के थ्रू आते हैं, ठीक है, अगर आप एक नंबर के अक्रॉस चलते हैं, यानी नंबर हमारे पास यहाँ पर है 11, 25 और एक है यहाँ पर 88। तो हमारे पास इस लिस्ट में बेसिकली 3 नंबर्स हैं। तो जब भी हम नंबर के थ्रू पास करते हैं तो हमें उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवाना है। और अगर यदि हम नाम से गुजरते हैं, ठीक है, नाम के थ्रू अगर हम इटरेट करते हैं, नाम हमारे पास यहाँ पर अमन है और एक ये राजेश है, तो हमें इन दोनों नाम को यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। ये भी एक स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग से हमें उस नाम को रिप्लेस कर देना है। तो अगर आप यहाँ पर लॉजिक देखेंगे ध्यान से तो ये जो 11, ये जो नंबर्स हैं, ये हमारी एक इंटीजर वाली वैल्यू है और ये जो नाम है ये और कुछ नहीं, ये हमारी एक स्ट्रिंग वाली वैल्यू है, ठीक है। तो सिंपल हमें एक फॉर लूप को चलाना है इस लिस्ट के अंदर और हमें जो भी हर एक एलिमेंट का डेटा टाइप निकालना है और उस डेटा टाइप को, कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा टाइप को हमें वहां पर उस पर्टिकुलर जो भी यहां पर हमें चीज दी गई है, एक्सप्रेशन या जो भी काम हमें यहां पर दिया गया है, उस चीज को हमें वहां पर अप्लाई कर देना है। आई होप कि आपको यहाँ पर लॉजिक क्लियर होगा। तो चलिए अब कि कोड के थ्रू कैसे दिखेगा इस बात पे भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहीं से मैं इस लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने आईडी में और यहाँ पर मैं एक LST नाम से वेरिएबल क्रिएट करूँगा और जो लिस्ट हमने वहाँ पर कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। सो आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम एक, जैसा कि हमने पहले बात किया था कि हम एक एक लिस्ट के थ्रू इटरेट करेंगे और हर एक एलिमेंट का डेटा टाइप हम पता करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर वो नंबर है यानी कि वो इंटीजर है और इंटीजर है तो हमें वहां पर हमारा जो ऑपरेशन था कि उस नंबर को हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। और अगर नेम है तो उसको 2 क्वेश्चन मार्क वाले स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देना है। तो कैसे किया जाए, तो इस लिस्ट के अंदर इटरेट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हम एक लूप का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर मान के चलते हैं कि हम अपना जो लूप इस्तेमाल करने वाले हैं वो इस क्वेश्चन में हम कर लेते हैं फॉर लूप का, ठीक है, जो हमारा लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल होगा आई इन और यहां पर हम LST, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या, ये जो लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है ये इस LST में, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है, ये इस LST में एक एक करके इटरेट होगा, ठीक है। और यहां पर मैं क्या करूंगा कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा, जो कि आई होप यही बोलते हैं ना, इफ एलिफ एल्स को, ठीक है। तो मैं यहां पर करूंगा कि इफ, लेकिन उससे पहले चलिए मैं आपको यहां पर कुछ और बताना चाहूंगा कि लेट से ये जो आई है, इस आई वाली वैल्यू को हमें जो सबसे पहले 0th पोजीशन पे एलिमेंट था वो मिलने वाला है, राइट। तो मान के चलते हैं कि इस आई को सबसे पहली जो वैल्यू मिलेगी वो 0th पोजीशन यानी ये 11 मिलेगा। तो i इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर 11 है। अब ये जो 11 है इसका हमें टाइप निकालना है, राइट। तो टाइप के लिए ऑब्वियस सी बात है हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है टाइप करके। ये 11 जो है ये ऑब्वियस सी बात है, हमें तो पता है कि ये इंटीजर है लेकिन पाइथन को नहीं पता। लेकिन ये जो 11 वाली वैल्यू है ये इस i के अंदर स्टोर है, तो मैं यहाँ पर i दूंगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जितने इटरेशन होंगे तो वहां पे i की वैल्यू जो है वो बार बार चेंज होती रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर i वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। इफ टाइप ऑफ i इज इंट, ठीक है, इज एक ऑब्वियस सी बात है, ये कीवर्ड है जो कि हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। और इंट तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता ही होगा, ये एक टाइप होता है, डेटा टाइप होता है, राइट।
तो जैसे ही ये कंडीशन हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें सिंपल यहाँ पर प्रिंट करना है I इंटू 5, राइट। आई होप कि आपको ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला इफ कंडीशन, ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर हमें एलिफ या एल्स कंडीशन यूज करना चाहिए? और अगर आप इस चीज को समझ चुके हैं तो मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं बताऊंगा कि हम इफ के बाद एक एलिफ या एल्स कंडीशन क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस कंडीशन को बताएं कि हम एलिफ या एल्स कंडीशन क्यों यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं यहां पर एक और इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा और यहां पर मैं चेक करूंगा कि इफ टाइप ऑफ आई इज, ठीक है, इफ टाइप ऑफ आई इज str, जो कि आई होप अब आपको यहां पर क्लियर होगा, अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि सिंपल जो अगर str डिटेक्ट होता है तो उस str को, ठीक है, वो जो स्ट्रिंग होगा उस स्ट्रिंग को हमें एक दूसरे स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देना है, राइट। तो एक हमारे पास पुरानी स्ट्रिंग होगी, ओल्ड स्ट्रिंग होगी, ये जो नाम है हमारे, और जो हमारी न्यू स्ट्रिंग होगी वो होगी एक 2 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारी न्यू स्ट्रिंग है, लेट्स से कि वो है हमारी, यहाँ पर मान के चलते हैं ये है कुछ, राइट, इसके अंदर 2 हमारे क्वेश्चन मार्क है, और जो हमारी यहाँ पर ओल्ड स्ट्रिंग है उसको मान लेते हैं कि वो हमारी आई है, ठीक है। आई होप कि ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब हमने क्लास 11th में एक लिस्ट मैनिपुलेशन में फंक्शन पढ़ा था, एक मेथड था जिसको कहते हैं रिप्लेस फंक्शन, राइट। तो रिप्लेस फंक्शन किस लिए यूज होता है ये हमने क्लास 11th में देख लिया था, और अगर आपने नहीं देखा तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि सिंपल सा बात है कि लेट्स से आपको यहाँ पर आई डॉट, मैं यहाँ पर करूंगा रिप्लेस, ठीक है, और इस आई डॉट रिप्लेस में, ठीक है, ये जो हमारी आई वाली वैल्यू है इसको हमें यहाँ पर रिप्लेस करनी है। तो कैसे किया जाए? तो इस रिप्लेस वाले फंक्शन में हमें 2 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। पहला जो पैरामीटर है वो है हमारा ओल्ड वाली वैल्यू, जो कि ऑब्वियस सी बात है पहले से एग्जिस्ट करती है, यानी कि पहले से जो इस आई की वैल्यू है वो, और उसके बाद आपको यहां पर पास करना होता है जो न्यू वाली वैल्यू, यानी कि जिसको आप यहां पर रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको यहां पर ये चीज क्लियर होगा। लेकिन मैं यहां पर क्या करूंगा कि ये जो हमारी आई डॉट रिप्लेस वाला ये वाला जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को मैं यहां पर एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा जो कि होगा रिजल्ट, राइट। और यहां पर मैं इस रिजल्ट को प्रिंट कर दूंगा और बूम, हमारा जो प्रोग्राम था वो इतना ही था। चलिए एक बार इसे मैं सेव करूंगा, फिर उसके बाद मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूं, और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो पहले हमारा 55, 125 और यहाँ पर नेम 2 आ रहे थे, तो उसकी जगह हमें क्वेश्चन मार्क और फिर हमें यहाँ पर 440। तो आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इस साल के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए और इसका रिप्लाई मैं आपको 100% करूंगा। और साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपके 1-to-1 डाउट सॉल्व करूंगा। और क्या, बस फिर तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय। दबा के लाइक और शेयर ठोक के जाइए, मात्र 70-80 लौंडा दूर है भाई कसम महाकाल की।